दोस्तों, भारत की डीआरडीओ एमका को दुनिया का सबसे एडवांस और स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने में तो पूरी तरह से जुटी हुई है। लेकिन अब डीआरडीओ के एक नए कदम से यह बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि एमका सच में दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक स्टेल्थ फाइटर जेट बनकर तैयार होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब डीआरडीओ ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित और एक्सपर्ट संस्थाओं में से एक मिधानी को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। मिधानी के इस प्रोपर में शामिल होने से यह साफ हो गया है कि एमका पूरी तरह से एक इंडिजन यानी स्वदेशी फाइटर जेट बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। डीआरडीओ और मिधानी का यह कोलबेन एमका को दुनिया के सबसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कैटेगरी में ला खड़ा करेगा। यह रिपोर्ट साफ कर चुकी है कि मिधानी अब ऑफिशियल रूप से एमका प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इससे एमका न केवल एक स्टेल्थ फाइटर जेट बनेगा, बल्कि इसकी थ्रस्ट पावर इतनी जबरदस्त होगी कि यह किसी भी मुकाबले में विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, एक स्टेल्थ फाइटर जेट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है उसके इंजन की थ्रस्ट पावर, जो न केवल उसकी स्पीड और मैनरिंग क्षमता को निर्धारित करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि वह दुश्मन के रडार से बचने में कितना सक्षम होगा। अब डीआरडीओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एमका का इंजन इतना शक्तिशाली और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा कि इसे दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम से ट्रैक कर पाना लगभग असंभव हो जाएगा। डीआरडीओ और मिधानी ने इस इंजन के विकास को लेकर एक विशाल और लॉन्ग टर्म योजना बनाई है, जिसमें वे 110 किलो न्यूटन की जबरदस्त थ्रस्ट पावर उत्पन्न करने वाले इंजन पर काम कर रहे हैं। यह आधुनिक स्टेल्थ तकनीक और उन्नत मिश्र धातुओं के उपयोग से तैयार किया जाएगा, जिससे यह न केवल हल्का और अधिक कुशल होगा, बल्कि यह बेहतरीन ईंधन एफिशिएंसी और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस भी प्रदान करेगा। इस इंजन के विकसित होने के बाद एमका न केवल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के समकक्ष होगा, बल्कि यह अपने हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के कारण वैश्विक स्तर पर एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करेगा। यह नया इंजन सुपरसोनिक और सुपर क्रूज क्षमताओं से भी लैस होगा, जिससे यह बिना आफ्टर बर्नर के बेहद तेज गति से लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा। इसके अलावा स्टेल्थ कोटिंग, इंजन की अनूठी डिजाइन और थर्मल सिग्नेचर को कम करने वाली तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि यह दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम से पूरी तरह बचा रहे। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारत स्वदेशी फाइटर जेट इंजन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा और किसी भी विदेशी इंजन निर्माता पर निर्भर नहीं रहेगा। अब मिधानी न केवल एमका के लिए बल्कि तेजस एम के 2 F-14 इंजन के लिए भी एक नई मिश्र धातु पर काम कर रही है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार होगा। पहले काबरी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग में वेट की समस्या आ रही थी, लेकिन मिधानी अब एक ऐसी लाइट वेट मिश्र धातु का उपयोग करने जा रही है, जिससे इसका वेट टू थ्रस्ट रेशियो बेहतर होगा और यह हल्का और अधिक स्किल्ड हो जाएगा। डीआरडीओ दिन ब दिन ऐसे शानदार रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है कि जल्द ही भारत कर रही है डिफेंस सेक्टर में एक महाशक्ति बनकर उभरे। यही कारण है कि एम का प्रोजेक्ट पूरा होते ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की क्षमता है। अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देशों के बाद अब भारत भी इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने वाला है। हाल ही में एडीए ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की थी कि एम का फाइटर जेट का स्टेल्थ शेपिंग और कोटिंग का पूरा कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि स्टेल्थ तकनीक किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे जटिल और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होती है, जो उसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करती है। अब डीआरडीओ ने एमका के इंजन निर्माण को और अधिक सशक्त और कुशल बनाने के लिए भारत की अग्रणी मेटलर्जिकल रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी मिधानी को इस प्रोजेक्ट में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। मिधानी डीआरडीओ के साथ मिलकर एमका और तेजस MK2 के इंजन के लिए एक अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस मेटल विकसित कर रही है, जो न केवल हल्का और मजबूत होगा, बल्कि बेहतर तापमान सहन शक्ति, उच्च ईंधन दक्षता और बेहतरीन वेट टू थ्रस्ट रेशियो भी प्रदान करेगा। क्योंकि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए एक उच्च प्रदर्शन वाला धातु आवश्यक होता है, इसलिए इसका वेट टू थ्रस्ट रेशियो निर्माण प्रक्रिया के दौरान संतुलित रखा जाएगा। मिधानी ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट एमका फ्रांस के राफेल, अमेरिका के F-35
और चीन के जेडो जैसे फाइटर जेट्स को भी पीछे छोड़ देगा। मेधानी के डायरेक्टर डो संजय कुमार झा ने हाल ही में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि अब भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ के साथ मिलकर नए आयामों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि भारत में अब हर डिफेंस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इंडिजन रूप से विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस इंडिजनाइजेशन अभियान की शुरुआत एमका प्रोजेक्ट के माध्यम से कर दी गई है, जो कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी और आधुनिक फाइटर जेट प्रोजेक्ट है।